हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग पूजा एंड पार्लर ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो आ गई हूँ मैं पार्क में, डाल दिया मैंने पक्षियों को दाना पानी। और आज मैं लेट हो गई हूँ, तबीयत मेरी ख़राब थी, आने का मन नहीं था। फिर मैंने कहा बिना काम भी नहीं चलना, दूध भी लेके आना होता है मेरे को, क्योंकि सुबह सुबह ले लिया तो ले लिया, दिन में तो भी दूध मिलता भी नहीं है और पक्षियों को दाना पानी भी रह जाता है। फिर मन नहीं था, फिर मैं उठ के आई गई। तो शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के ब्लॉग की। तो ऐसी निकला रही हैं, वो देखिए, ये देखिए कैसे खाना खा रही हैं, ये कितनी अच्छी लग रही है। और आज यहाँ पे कबूतर नहीं है, सिर्फ गिलहरियाँ बैठी हुई हैं सारी। सो गाइस, आज है मंगलवार और आज है बजरंगबली का दिन। इस दिन कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और आजकल वैसे भी शिवरात्रि के दिन चल रहे हैं, लोग कावड़ लेने जा रहे हैं और कई लोग शिव चालीसा का पाठ करते हैं। ऐसे ही कई लोग दुर्गा चालीसा का भी पाठ करते हैं। तो ये चालीसा के दिन किस लिए होते हैं भाई, हमें 40 दिन की प्रैक्टिस हो जाए, परमात्मा हमें कभी भूले नहीं। अगर हमारे से 40 दिन की प्रैक्टिस नहीं होती तो शुरुआत हम 1 हफ्ते से कर सकते हैं, फिर हम 21 दिन से कर सकते हैं और धीरे धीरे वो प्रैक्टिस अपने आप ही बन जाती है। और वैसे भी परमात्मा की भक्ति तो उसी को प्राप्त होती है जिसका दिल साफ होता है। कहते भी हैं जहाँ सच्चाई वहीं पे खुदाई, और कहते हैं जिनका दिल साफ होता है उनका हर काम अच्छा होता है। परमात्मा उसी का साथ देते हैं जिसका दिल साफ हो, सच बोलते हो, किसी का दिल ना दुखाते हो। और ऐसे तो भक्ति किसी को मिलती नहीं है, भक्ति करने का कोई फ़ायदा भी नहीं। दिखावे की भक्ति नहीं करनी हमें। भक्ति तो हमें ऐसे करनी है कि हम किसी से बात करें, हमें पता चल जाए कि ये लोग बहुत भक्ति करते हैं। उनके व्यवहार से, उनके बोलने के तरीके से ही पता चल जाए किसकी किसके साथ कैसे बनती है, इससे भी पता चलता है कि वो लोग कितनी भक्ति करते हैं। हमें माला जपते हुए भी नहीं दिखना, ये दिखाना है कि हम भक्ति कैसे करते हैं। हमारे कर्मों से हमारी भक्ति छलकनी चाहिए। तो इसी में आपको एक बात बताती हूँ। एक बार एक लकड़हारा होता है और उसकी पत्नी होती है और एक उसकी छोटी सी लड़की होती है। वो सुबह लकड़ियाँ बेचने जाता है और उसकी पत्नी कहती है कि काम थोड़ा बढ़ा दो, हमारी लड़की बड़ी हो रही है, आगे उसकी शादी भी करनी है। तो वो हमेशा ये कहता है, मेरा कृष्णा है ना, मेरा कान्हा है ना, वही संभाल लेगा। मेरा काम है सिर्फ लकड़ियाँ बेचना, आगे मेरा कान्हा संभाल लेगा। ऐसे हम कोई मेहनत करते हैं तो यही सोचते हैं हमारा काम है सच्चाई से मेहनत करना, आगे परमात्मा बैठा हुआ है, वो देख लेगा। तब उनकी लड़की बड़ी हो जाती है, खर्चे और बढ़ते हैं, तो उसकी पत्नी कहती है अब तो कोई काम और देख लो, इन लकड़ियों से कब तक गुजारा होगा। वो कहने लगा कि नहीं, मेरा कान्हा बैठा है ना, वो अपने आप देख लेगा। तो उनकी लड़की जवान हो जाती है, शादी के लायक हो जाती है, रिश्ते आने लग जाते हैं उसके पास। तो एक बार बहुत बड़े घर से रिश्ता आता है और वो तो बड़े सोच में पड़ जाता है कि मैं अब क्या करूँगा। और उनका रिश्ता फिक्स हो जाता है उसकी लड़की का। और कहता है शादी कैसे करूँगा, उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है। और फिर कहता है कोई बात नहीं, मेरा कान्हा बैठा है ना। तो उसकी पत्नी कहती है कहीं चले जाओ, कहीं से पैसे मांग लाओ। वो सारे रिश्तेदारों के यहाँ जाता है लेकिन उसे कहीं से पैसे नहीं मिलते। फिर वो कहता है मेरा कान्हा बैठा है ना, वही कर लेगा। तो क्या होता है, शादी का दिन नज़दीक आ जाता है और उनके घर में एक कैंटर भर के सामान का आ जाता है। सामान ऐसा ऐसा आता है कि लोग देख के हैरान आ जाते हैं कि ये सामान कहाँ से आ गया। सब देखने आते हैं पूरे गांव वाले कि लक्कड़हारे के घर में इतना सामान कहाँ से आ गया। तो वो जो होता है उसका पापा लड़की का, वो बड़ा हैरान हो जाता है, हैरान होकर देखता रहता है। तो अंदर जाता है वो और उसकी पत्नी कहती है इतना सामान कहाँ से लेके आए, कहाँ से आपने डाका मार लिया, ये इतना सामान कहाँ से आ गया, कहीं से चोरी किया आपने या किसी से उधार मांगा है। तो वो कहता है मेरा कान्हा बैठा है ना, मेरे कान्हा को पता होगा, मुझे नहीं पता। वो कहती है आप कुछ बदले हुए नज़र आ रहे हो। वो कोई जवाब नहीं देता। अगले दिन फिर शादी का टाइम आ जाता है जब, फिर वो कहती है आप कुछ बदले हुए नज़र आ रहे हो। वो कुछ नहीं बोलता, चुपचाप देखता रहता है। और शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है, बारात भी चली जाती है। और वो देखती है कि मेरा पति तो है ही नहीं, वो ढूंढती रह जाती है ही नहीं कहीं पे। सारे गांव में ढूंढते हैं जाके लकड़हारा कहाँ चला गया। तो जाके देखते हैं कि पेड़ के नीचे लकड़हारा बैठा होता है। और वहाँ जाके देखते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या बात, तू शादी करके कहाँ गायब हो गया। कहता शादी करके, मैं तो 3 दिन से घर पे ही नहीं गया। वो कहने लगे शादी पे तुम नहीं थे। तो वो कहने लगी मैं वही तो कह रही, तुम बदले हुए नजर आ रहे, तुम्हें क्या हो गया। कहता मैं तो 3 दिन से घर पे ही नहीं गया। तो वो घर जाके देखता है, कहता शादी हो गई और मुझे पता ही नहीं चला। तो वो कहने लगे नहीं, आप तो शादी में थे, ये झूठ क्यों बोल रहे हो आप। तो वो कहने लगा इसका मतलब मैं नहीं था, वो कान्हा ही बन के आया था मेरी बेटी की शादी करने के लिए। कहता मैं तो इस सोच में था कि बेटी की शादी कैसे होगी। तो कहते हैं जिसने भगवान के ऊपर अपनी डोरी छोड़ दी उसके सारे काम अच्छे हो जाते हैं। और ये तो एक कहावत है। मैं आपको एक रियलिटी बताती हूँ, हमारी नॉन में ही है वो। एक था, व्यक्ति था और उसकी वाइफ थी, उनकी 2 लड़कियां थी। तो उसकी लड़की जब बड़े वाली शादी के लायक हुई तो हमेशा यही कहता था
कि मेरी लड़की तो बहुत बड़े घर में जाएगी, बहुत बड़े घर में जाएगी। वो इतना गरीब था, उसके पास खाने को रोटी भी नहीं थी। तो लड़की जैसे ही जवान हुई तो उसके रिश्ते आने लग गए, और बड़े छोटे छोटे घर से ही आते थे, नॉर्मल घर से। तो वो कहता था मैं ऐसी थोड़ा शादी कर दूंगा, मेरी लड़की तो करोड़पति घर में जाएगी। बस यही रट लगाए, वो सारे रिश्ते वापस भेज दे, मेरी लड़की तो करोड़पति घर में जाएगी, यही बात करके रिश्ता उल्टा भेज दे। और हुआ क्या, जो उसकी बड़ी लड़की थी उसको किसी से प्यार हो गया और उसके साथ चली गई। और वो उसने शादी कर ली, और रात को शादी करके वो आ गए अपने घर पे ही। तो उन्होंने देखा कि भाई शादी हो गया, लेकिन उसके पापा ने उसको कुछ नहीं कहा, क्योंकि घर इतना अच्छा था, लड़का इतना शरीफ था, और वो करोड़पति से भी ऊपर निकला वो लड़का। तो वही कहते हैं, हमें हमेशा ऐसा बोलना चाहिए कि पता नहीं हमारे मुंह पे सरस्वती बैठी होती है, कब हमारी बात सच हो जाए। और अच्छा बोलना चाहिए, और परमात्मा पे विश्वास रखना चाहिए। और एक एक्सपीरियंस तो हमारे साथ भी हुआ था। हम एक बार बेंगलोर में गए थे, और हमारी एक इलेक्ट्रिक आइटम रह गई थी ब्रीफकेस के अंदर। और हम सारे रास्ते सोचते आए हमारा ब्रीफकेस पता नहीं पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, भगवान अपने आप देख लेगा। हम जैसे ही एयरपोर्ट पे आए तो हमने कहा हमारा सामान चेक कर लो। तो कहने लगी मैडम हमारे तो सारे सिस्टम ही फेल हो गए आज, सारी मशीनें काम नहीं कर रही, आज कोई चेकिंग नहीं होगी। उस टाइम मेरी रूह ऐसे खड़ी हो गई एकदम। मैं कहा भगवान इतना तो साथ देता है, हर पल हमारा साथ देता है वो, बस हम भूल जाते हैं कि भगवान ने हमारा कहाँ कहाँ पे साथ दिया था। तभी कहते हैं 24 घंटे उसका शुक्रिया करना चाहिए। पता नहीं कब रूप बदल के आ जाता है हमारे आगे और हमारे सारे काम कर जाता है। कहते हैं जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो अर्जुन को कृष्ण जी ने कहा था कि तुम ऐसे करो, जो कालों के महाकाल शिव जी हैं उनकी आराधना करो, क्योंकि उन्हीं से हम जीत सकते हैं, उनकी भक्ति करने से ही। तो कहते हैं 1 महीने अर्जुन ने शिव जी की भक्ति की थी, और भक्ति के बाद शिव जी उसके आगे, अर्जुन के आगे अपना रूप बदल के आए थे, एक साधारण व्यक्ति बन के आए थे वो। और उनके साथ उन्होंने युद्ध लड़ा, और युद्ध लड़ते हुए बिल्कुल वेश उन्होंने धारण कर लिया था, अपना बदल लिया था, और सिंपल व्यक्ति की तरह बन के आए थे उसके आगे। लेकिन पहले अर्जुन ने बहुत रिस्पेक्ट से उनसे बात की, और फिर उनसे लड़ाई की। तो उन्होंने, भगवान ने फिर अपना असली रूप दिखाया शिव जी ने, और उनको अपना जो ब्रह्मास्त्र होता है वो पकड़ाया था, शिव जी का था। तो उससे फिर अर्जुन ने लड़ाई लड़ी, जब वो गया तो उनको वरदान दे के भेजा था कि तुम्हारी जीत ही होगी। तो जब वो युद्ध लड़ रहा था तो कृष्ण जी ने कहा तो तुम बहुत अच्छा युद्ध लड़े हो। तो वो कहने लगा मैं तो एक तीर छोड़ता था और मुझे लगता था कि हजारों त्रिशूल निकल रहे हैं इससे। तो परमात्मा का नहीं पता वो कहाँ हमारी कैसी मदद कर देगा, बस हमारा दिल साफ हो और एक भरोसा हमें भगवान पे ही करना चाहिए। तो गाइस आ जाओ, खुशी की डाइट रेडी हो रही है। आज ये बना रही है दाल चावल। चावल मैंने सुबह बना दिए थे, और इसमें बना दी थी मैंने दाल उबाल रखी है। अब ये बना रही है टमाटर की प्यूरी, लगाएगी तड़का इसका। और मैं तो चावल खा के थक गई हूँ, इतने चावल खा लिए हैं आज, इतने चावल खा लिए हैं। रोटी कब खाई थी याद नहीं आता। तो याद है कब खाई थी रोटी? तो आज आप भी खा लो दाल चावल। सब्जी बनाई। अच्छा तो गाइस हो गई है दाल फ्राई, गोली मूंग की दाल बनाई है सिर्फ। और कैसी लड़की खा खा के बोर नहीं होती है, रोज वही चावल वही दाल। आज दाल चावल रेडी हो गए खुशी डाइटिशियन के हाथ के। सूखी लाल मिर्च नहीं लाए नहीं, बड़ी होगी हाँ, बनी हुई है सूखी, वो पड़ी होगी सब दिख रही है दाल। तो एक और नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ये भी देख लो। अब लग रहा है कटोरी में तड़का, राई और राई है सरसों, सरसों। एक गीत होती है राई और सरसों, अलग होती है। राई दिखाऊं? पता है, मेरे को मिक्स कर रखी है मैंने। ये खाली सरसों है, यहाँ से राई है। अच्छा, इसमें हींग भी डाल सकते हैं हम, पता है? हींग पड़ी है? नहीं, खत्म हो रही वही तो। पता है ना, चलो अब लेके आएंगे, ऊपर से डालेंगे अभी। दाल कैसी लग रही है दाल? आज मेरे को भी खानी पड़ेगी अभी दिन में। तो गाइस खुशी चल पड़ी है
जा रही है एकेडमी में ये, और गर्मी इतनी हुई पड़ी है आज बहुत ज़्यादा, और अब बिना नेट के काम चलाना पड़ेगा मेरे को। क्यों होता है ऐसे? फोन लिया मैंने अपना। ना, क्या ज़रूरत है जाने की? कहाँ पड़ा? उधर ही पड़ा। शेफ़ की हर चीज़ किचन में ही होती है ना। चावल और डाल देती पलको, जरा सा चावल डाल के चल पड़ी है, फिर कहती है आप कहते हो ड्रामा करती है। इतने ड्रामे करने के बाद जरा सी चीज़ ले आओ, कितना गुस्सा चढ़ता है फिर। मैं देखते खा लूंगी कल। खा लूँगी कल। आज बाहर मिलते हैं। है? हाँ, बनाना खा रही है। सो गाइस, जा रही है खुशी। और धूप देख लो कितनी तेज निकली पड़ी है। और आप भी कर लो तुलसी मैया के दर्शन। और अब बनाऊंगी मैं अपने लिए चाय, और ये रखिए बचा के दाल चावल तो खाने पड़ेंगे। ये देखो कितनी सारी दाल पड़ी है, थक गए हम दाल चावल खा गए। तो आज गाइस चाय रेडी हो गई है। जो जो मेरा ब्लॉग देख रहा है आज चाय पी लो। और खुशी चल गई अपनी एकेडमी में, उसके जाने के बाद ही मैं चाय बनाती हूँ। और टाइम हो गया 11:15 बज गए। तो गाइस बारिश आ रही है बड़ी तेज़, और अंदर तक आ रही है बिल्कुल। बहुत अच्छा मौसम हो गया, और 2 दिन हो गए इतनी तेज़ गर्मी थी, तो बारिश आ गया तो ठंडा मौसम हो गया बिल्कुल। सो गाइस हो गई हूँ मैं रेडी खुशी की एकेडमी में जाने के लिए, और अब मिलूंगी मैं आपको वहाँ जाके। और बारिश भी रुक गई है, और टाइम हो गया 6 बज गए हैं। मिलेंगे हम आपको वहाँ पे। सो गाइस आज हम यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, सारा सामान पैक कर लिया हमने, दूसरे घर में जा रहे हैं। यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा, ये लोग इतने अच्छे हैं, बहुत याद आएगी इनकी हमें। इनको देखो तो जाने का दिल ही नहीं कर रहा हमारा यहाँ से, बस मजबूरी में यहाँ से जा रहे हैं। सारा सामान पैक कर दिया, और अब मिलेंगे हम आपको दूसरे घर में। सो गाइस पीछे तक गाड़ी भरी पड़ी है, और हम जा रहे हैं सामान लेके दूसरे फ्लैट में, वो दिखाएंगे हम आपको कल के ब्लॉग में। और ये रही पलकू, ये बैठी है, और 4 राउंड लगे हैं हमारे, चौथी बार जा रही है ये गाड़ी, और मैं जा रही हूँ लास्ट बार। मैंने सारा पैकिंग की थी, और पलकू ने सारा ढोया था, पलकू और इसके फ्रेंड ने। और हम जब रहे थे इनके साथ तो हमें घर जैसी फीलिंग आई थी, बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि हम रेंट पे रह रहे हैं। इतना दिल मिल गया था हमारा इनके साथ, पता नहीं पिछले जन्म का होएगा कोई इनके साथ। सो गाइस शिफ्ट कर दिया हमने सारा सामान, और आगे हम सारा सामान रख के, और इसी के साथ मैं आज के व्लॉग का ही एंड करती हूँ। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट।